हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं थिन एंडोमेट्रियम के ऊपर। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आयुर्वेद में बताई गई हैं। वो है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु का मतलब है कि प्रॉपर ओव्यूलेशन का होना बहुत जरूरी है। क्षेत्र इट मीन्स जो प्रेगनेंसी है, जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर। तो ये जो गर्भाशय है वो प्रॉपर होना जरूरी है। बीज का मतलब है कि जो शुक्राणु है और जो अंडा फीमेल्स में बनता है उनका प्रॉपर होना जरूरी है। एंड अम्बू इट मीन्स न्यूट्रिशन, वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं कंसीव करने के लिए। इसमें आज हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के बारे में। इट मीन्स जो यूट्रस है उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, अगर वो लेयर पतली बनती है, वो सही नहीं बनती है, तो उस वजह से भी जो फीटस है वो वहाँ आकर इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को इनफर्टिलिटी रहती है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो थिन एंडोमेट्रियम है इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को प्रॉपर किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थिन एंडोमेट्रियम जानने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम क्या है। तो एंडोमेट्रियम जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और इसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो इस लेयर पे आके चिपकता है। तो अगर ये लेयर प्रॉपर नहीं है, एंडोमेट्रियम की जितनी थिकनेस होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो ये यहाँ पर आकर चिपक नहीं पाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर ये एंडोमेट्रियम प्रॉपर तरीके से नहीं बनी होगी तो उसकी वजह से ये जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाएगा और पेशेंट को थिन एंडोमेट्रियम की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, पेशेंट को क्या लक्षण रहेंगे। तो थिन एंडोमेट्रियम होने की वजह से या तो पीरियड्स जो है वो बहुत ही स्कैंटी फ्लो रहता है। इट मीन्स उनको जो ब्लीडिंग रहेगी वो बहुत ही अमाउंट में कम रहेगी, या जो डेज रहते हैं जैसे नॉर्मल 4 to 5 डेज के लिए ब्लीडिंग होती है वैसी नहीं रहेगी, ओनली 1 और 2 डेज के लिए रहेगी। कभी कभी ये कंडीशन एसिम्टोमेटिक रहती है तो पेशेंट को फ्लो नॉर्मल रहेगा। बट अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहा है तो जब फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है तो उसमें पता चलता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर नहीं बन पा रही है। तो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है या फिर स्कैंटी फ्लो भी हो सकता है ड्यूरिंग मेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कारण है, किस कारण की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है वो थिन बनती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम बनने का प्रोसेस है ये पूरा डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर। और हार्मोन में भी जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरी में जो फॉलिकल्स रहते हैं जब उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है तो वो इफेक्ट डालता है इस एंडोमेट्रियम के ऊपर और ये एंडोमेट्रियम ग्रोथ होना शुरू होती है। तो एक तो कंडीशन हो गई कि ये डिपेंड करती है एस्ट्रोजन पे, एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा तब इसकी ग्रोथ होगी। सेकंड, कभी कभी क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये उस हार्मोन्स के प्रति रेस्पॉन्स नहीं दिखाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन तो नॉर्मल सिक्रेट हो रहा होगा बट जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होगी। तो क्या क्या कंडीशन है जिसमें थिन एंडोमेट्रियम की कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है कि जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन उसका लेवल कम हो जाता है। हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है और थिन एंडोमेट्रियम देखने को मिलती है। तो पहली कंडीशन की जो थिन एंडोमेट्रियम है वो मेनोपॉज के टाइम पे भी दिखाई दे सकती है। सेकंड आता है अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है यूट्रस के अंदर तो वो भी एक कारण हो सकता है इस एंडोमेट्रियम के प्रॉपर ना बनने का, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। थर्ड जो इसमें कंडीशन आती है कि अगर यूट्रस के अंदर एडिशंस हैं, इट मीन्स अंदर की तरफ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको एडिशंस बोलते हैं। तो अगर इस तरह के एडिशंस यूट्रस के अंदर हैं तो भी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। एंड फोर्थ आता है कि अगर बार बार क्यूरेटेज कराया गया है, इट मीन्स किसी पेशेंट की बार बार डीएनसी की गई है जिसमें अंदर की लाइनिंग को क्यूरेट किया जाता है, अगर वो कंडीशन है तो उसमें भी जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर सही से ग्रो नहीं होती है। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए। तो ये जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है ये बदलती रहती है पूरी साइकिल। तो अगर हम जस्ट आफ्टर पीरियड्स की बात करें, जस्ट पीरियड के बाद इसकी जो थिकनेस है वो
3 to 4 mm रह जाती है। फिर ये धीरे-धीरे ग्रो करना शुरू होती है और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इसकी जो थिकनेस है वो 7 से 10 के बीच में हो सकती है। अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे 7 mm से कम थिकनेस है, इट मीन्स जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपर ग्रो नहीं हो पा रही है और उस साइकिल में कंसीव होने के चांसेस कम रहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जिसको हम अच्छी एंडोमेट्रियम बोलेंगे वो 7 से 10 के बीच में होनी चाहिए, 7 to 10 mm। आफ्टर ओव्यूलेशन जो एंडोमेट्रियम है वो थोड़ी और ग्रोथ करती है, तो वो 12 से 15 mm के बीच में हो सकती है। इट मीन्स पीरियड्स आने से पहले जो एंडोमेट्रियम थिकनेस रहती है वो 12 से 15 mm के बीच में हो सकती है। किसी की एंडोमेट्रियम अगर 16 mm से भी ज़्यादा है तो वो थिक एंडोमेट्रियम में आता है और उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट की और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की कि हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट के थ्रू ये जो थिन एंडोमेट्रियम है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो थिन एंडोमेट्रियम है ये कहीं ना कहीं तीनों दोषा पे डिपेंड करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ। जब भी इन दोष का इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में कोई भी डिजीज अराइज होती है। तो यहाँ पे ये जो थिन एंडोमेट्रियम हो रही है तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये तीनों दोष शामिल है। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम रहता है उस टाइम पर वात दोष का प्रीडोमिनेंस रहता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद से और टिल ओव्यूलेशन वो जो टाइम पीरियड रहता है वो कफ दोष का रहता है और उस टाइम पीरियड में कफ दोष का प्रीडोमिनेंस रहता है। ओव्यूलेशन होने के बाद और टिल नेक्स्ट पीरियड आने तक वो जो प्रीडोमिनेंसी की स्टेज रहती है वहाँ पर पित्त दोष प्रीडोमिनेंस रहता है। तो पूरी साइकिल में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोष का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर इन दोषा में कहीं भी इम्बैलेंस है तो पूरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो एंडोमेट्रियम ग्रोथ है वो इन तीनों ही साइकिल पर डिपेंड करती है। तो हमें इन तीनों ही दोष को बैलेंस रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है जिससे जो एंडोमेट्रियम ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उत्तर बस्ती की। उत्तर बस्ती एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल डायरेक्ट यूट्रस के अंदर डालते हैं और वो हेल्प करते हैं उस यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को ग्रो करने के लिए। तो ये जो उत्तर बस्ती प्रोसीजर है ये पीरियड्स बंद होने के बाद में किया जाता है। 5 to 6 डेज कंटिन्यूस किया जाता है और फॉर एटलीस्ट 3 साइकिल पेशेंट में कंटिन्यूस किया जाता है तो उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो हर साइकिल में 5 to 6 डेज किया जाता है टिल 3 साइकिल। इसके साथ साथ में बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो कि हेल्प करती हैं इस एंडोमेट्रियम को ग्रो करने में। तो आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम रसायन मेडिसिन देंगे तो वो भी हेल्प करते हैं इस एंडोमेट्रियम को ग्रो करने में। जो शतावरी ड्रग है ऑलमोस्ट सभी ने शतावरी का नाम सुना है, तो उसमें जो है एस्ट्रोजन कंटेंट पाया जाता है। तो अगर हम शतावरी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाती है एंड अगेन एस्ट्रोजन हार्मोन जितना बॉडी में अच्छा रहेगा उतना जो एंडोमेट्रियम ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। तो क्या क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हेल्प करती हैं जिसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, यष्टि मधु है। ये मेडिसिन एंडोमेट्रियम ग्रोथ कराने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ में शतावरी घृत हुआ, अश्वगंधा घृत है, यष्टि मधु घृत है, कल्याण घृत है। ये सारी मेडिसिन हेल्प करती हैं एंडोमेट्रियम ग्रोथ में। पर कोई भी मेडिसिन खुद से बिल्कुल भी ना ले क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको वो मेडिसिन कितने टाइम तक लेनी है। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट ए डॉक्टर देन ओनली यू शुड टेक मेडिसिन। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।